बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरु नासिरिन व मुईन। अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाह फ़ी किताबिल मुहकम व खिताबिल मुत्क़न व क़ौलुहुल अहसन मा अताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। परवरदिगार आलम ने अपने कुरान में अपने हबीब की निस्बत से जो इरशाद फरमाया कि मेरा रसूल जो कुछ तुम्हें दे फ़ख़ुज़ूहु, उसको ले लो, उसको कबूल करो, उसको एक्सेप्ट करो, और जिससे मना करे, जिससे रोके, उससे रुक जाओ। बस ये बाल्फाज़ दीगे ये इस्लाम की तारीफ़ है। इस्लाम इसी बात का नाम है कि अल्लाह के रसूल जो कुछ दे दें उसको ले लो, और जिस अंदाज में दें, जिस शक्ल में दें, जिस मिक़दार में दें, जिस कैफियत में दें, उस मिक़दार, उस कैफियत, उस शक्ल में देने का हुक्म है। उसमें कमी और बेशी करने की इजाज़त नहीं है। यही इस्लाम की एक तारीफ़ है। पाकिस्तान में जो नया ऑर्डिनेंस सहाबा के नाम पे तौहीन सहाबा का बिल जो एक टॉपिक उठा हुआ है, इसके हवाले से हमारी गुजारिशात, हमारी अवारज़ात, हमारी ये रिक्वेस्ट सिर्फ़ उन लोगों की खिदमत में हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आकिल हैं, बाशऊर हैं, सिविलाइज्ड हैं, और ये समझते हैं कि खुदा ने उनको सबसे बड़ी नेमत अक्ल जैसी नेमत से नवाजा हुआ है। देखिए, बात यह है कि मैं बहैसियत एक तालिब इल्म मज़हब शिया खैरुल बरिया के प्लेटफॉर्म से इस बात को अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये एक शोशा है, ये सिर्फ प्रोपेगंडा है, ये सिर्फ एक धोखा है कि शिया असहाब के हवाले से हसास हैं, या नाउज़ुबिल्लाह किसी सहाबी को नहीं मानते, या सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह सहाबा की तौहीन के कायल हैं, या सहाबा की हत्ता के बेहुरमती के कायल हैं, बेहतरामी के कायल हैं। कतई तौर पे ऐसा नहीं है। मैं जिम्मेदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को अर्ज किए जा रहा हूं कि किसी भी शिया को किसी भी सहाबी से किसी किस्म की कोई ऐसी एलर्जी या कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी मैं अर्ज करता हूं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में। देखें, उकला से हमारी गुफ्तगू इसलिए है कि आप जहां तक मसला है इंसल्ट का, तौहीन का, गुस्ताखी का, जुर्रत और बेबाकी का, ये मसला बुनियादी तौर पे आप सारे इस बात को तस्लीम करेंगे, इस मसले को शुरू होना चाहिए अंबिया मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। खुदा की वो मखलूक जो हमारे दरमियान बहैसियत रहबर, बहैसियत नबी, बहैसियत रहनुमा, बहैसियत लीडर, मासूम इस्मत की शक्ल में आई, इंसानियत को उन्होंने हिदायत की, इंसानियत को उन्होंने खुदा का पैगाम, तौहीद का पैगाम और ज़िंदगी गुजारने का तरीका और लाए अमल सिखाया। जो खुदा के नबी थे वो पहले नंबर पर है। और देखें, हम यहाँ तफसीली गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे। कहीं भी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अगर उनका लिबास उतारा जाता है और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ बिल्लाह बराना दौड़ाया जाता है, तो ये हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। हमें खुदा ने आकिल दी है और इस्लाम माकूल दीन है।
इस्लाम कोई नामाकूल दीन नहीं है। तो क्या ये जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की उस ज़ात वाला के साथ जो साहिब शरीयत हैं, साहिब कलमा हैं, खुदा के चहेते लाडले नबी हैं, मूसा कलीमुल्लाह है, उनके साथ ये सजावार है, ये सूट करता है, ये जेब देता है? कतई तौर पे जेब नहीं देता। आप देखें इसी तरह जो हस्ती वजह तख्लीक कायनात है, लाओ ला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मेरे रसूल अगर हम आपको खल्क न फरमाते तो हमने कुछ भी खल्क नहीं करना था। बस जो कायनात की इल्लत गाई है, जो हस्ती कायनात के वजूद में आने का, कायनात के वजूद में आने का सबब है, रीज़न, इल्लत और काज है, वजह तख्लीक कायनात है, उस हस्ती का एहतराम और उस हस्ती की बिलखुसूस अताअत जो जिसकी हम आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे थे। खुदा ने कहा जो मेरा रसूल दे दे उसको ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। बस यही इस्लाम है, इसके अलावा तो कोई इस्लाम नहीं है। इस्लाम की यही तारीफ है। अब वो हस्ती हर कलमा गो, हर साहिब अक्ल इस बात को पिक करेगा इंशाअल्लाह कि आप और मैं और तमाम मुसलमान जो नमाज के अंदर दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद, क्या ये कम है आले मोहम्मद की अजमत को जाहिर और उजागर करने के लिए? जो दुरूद आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर पढ़ रहे हैं, वही दुरूद और सलाम आप उठा के उनकी आल पे पढ़ रहे हैं, बगैर किसी कमी के, बगैर किसी बेशी के, बगैर किसी तफरीक के। मिन्नो आन वही दुरूद और सलावात आप पैगंबर पे पढ़ रहे हैं, वही उनकी आल पे पढ़ रहे हैं। बस आल की एक अजमत है, आल का एक मकाम है कि जो मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के साथ बराबर के दुरूद में शरीक है। और कुरान की सूरह शुरा ने भी फरमाया, क्या मकाम है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। और यहां पर आप देखें इमाम शाफी ने क्या अजीब जुमला फरमाया। और इमाम शाफी के बहुत सारे कसायद हैं मनाक़िब अहले बैत के उन्वान से। वो फरमाते हैं या अहले बैतुन नबुव्वत हुब्बुकुम फर्ज़ुम मिनल्लाहि फिल कुरान अनज़लहु कफ़ा बिक़द्रिकुम अज़ीम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। फरमाते हैं नबी की अहले बैत, अल्लाह ने तुम्हारे मकाम को कुरान में फर्ज किया है। हुब्बुकुम फर्ज़ुम मिनल्लाहि फिल कुरान अनज़लहु, अल्लाह ने तुम्हारी मोहब्बत को तमाम मुसलमानों पर फर्ज किया है, मोहब्बत फर्ज है इनकी। और कहा मैं शाफी तुम्हारे बारे में क्या कह सकता हूं, बस इतना अर्ज करूंगा जो नमाज में तुम पर दुरूद नहीं पढ़ता है नबी की अहले बैत, जो तुम पर दुरूद नहीं पढ़ता नमाज में, ला सलात लहु, मैं शाफी कह रहा हूं उसकी कोई नमाज नहीं है। नमाज कोई मामूली सी इबादत है। नमाज इस्लाम में अकायद के बाद हय्या अला खैरिल अमल की सदा गवाह है कि नमाज सबसे बड़ा अमल है। सबसे बड़ा अमल नमाज अहले बैत की मोहब्बत के बगैर काबिल कबूल नहीं है, कतई तौर पे नहीं। वो मोहब्बत है क्या, वो मोहब्बत कैसी है, किस दर्जे की मोहब्बत है? जो मोहब्बत आप रिसालत माब से कर रहे हैं, सैयदुल अंबिया से कर रहे हैं, वही मोहब्बत अहले बैत से है। जो अतात आप मोहम्मद मुस्तफ़ा की कर रहे हैं, वही अतात रसूल की अहले बैत की है। क्या रसूल खुदा नहीं फरमा रहे अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं? क्या नहीं फरमा रहे अली और मैं एक नूर से हैं? क्या नहीं फरमा रहे फातिमा मेरा टुकड़ा है? क्या नहीं फरमा रहे इन्नो मिन्नी व अना मिनहुम? हदीस किसा को अहले सुन्नत ने नकल किया है, हदीस किसा का जुमला है। फरमाते हैं कि ये सारे मुझसे हैं, मैं इनसे हूं। ये एक मुनफरिद मकाम है। पैगंबर फरमा रहे हैं, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा का मिस्ताक फरमा रहा है जो अपनी मर्जी से गुफ्तगू ही नहीं करता। वो फरमा रहे हैं कि ये मुझसे हैं और मैं इनसे हूं। बस जिनका मकाम यह है कि जो रसूल से हैं, हत्ता के रसूल उनसे हैं, उनकी अतात वाजिब है, पैगंबर की तरह उनकी अतात वाजिब है। क्या रिसालत माब अलैहिस्सलाम ने किल्लत वक्त है? नहीं फरमाया था गदीर में मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलियन मौला। और तुलानी खुतबा है जो तकरीबन किताब के 30 सफ़े और पैगंबर गिरामी का 2.5 से 3 घंटे का खिताब है अपने साहबा के साथ। नहीं फरमाया था? उसमें पूरे तौर पर पैगंबर ने, रिसालत माब ने मुकम्मल तौर पर अपनी अहले बैत का और आले मोहम्मद का पूरा तारुफ कराया था। हत्ता के इमाम मादी तक
रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने पूरा तारफ कराया था। और इमाम महदी के बारे में अहले सुन्नत के यहाँ भी रिवायत है, मिशकात में बाब नज़ुल ईसा में उन्होंने नकल किया है कि पैगंबर ने फरमाया वो महदी, वो बुलंद बीनी वाला, वो मेरा बेटा है, वो मुझसे है। और बाद रिवायात में फरमाया और मैं उससे हूं। ये दोहरा रिश्ता हर कलमा गो के लिए लम्हा फिक्रिया है। रसूलुल्लाह कह रहे हैं मैं इनसे हूं, ये मुझसे है। और इससे ज्यादा कुर्ब क्या होता है? फरमाया या अली जिस्मों का जिस्मी, लहमों का लहमी, दमों का दमी, आज़मों का आज़मी, रूहों का रूही। या अली तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरा खून मेरा खून है, तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां हैं, तेरा नफ्स मेरा नफ्स है, तेरी रूह मेरी रूह है। या अली तुझको मुझसे वही निस्बत है जो सर को बदन से होती है। क्या निस्बत होती है सर को बदन से? कितना बड़ा किरदार होता है एक इंसानी बदन में सर का। कहा तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे बदन के लिए सर होता है। अर्ज कर रहा था तो रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम हमारे लिए जो फोकस है हमारा इस्लाम में, जो हमारा मरकजी सेंट्रल पॉइंट है, वो नबी करीम खत्मी मर्तबत सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफात है। आप पैगंबर अलैहिस्सलाम की ज़ात को हर किस्म की इहानत, तौहीन और हर किस्म के उछलने वाले कीचड़ से महफूज फरमाए, हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है। मैं कहने पर यहां पर मजबूर हूं कि जिस नबी की और उनकी अहले बैत की अताअत हमारे ऊपर वाजिब है, मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब है, मवद्दत हमारे ऊपर वाजिब है। और अल्लाह ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, और जो उलुल अम्र है जिनकी अताअत हमारे ऊपर वाजिब है, जो इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा में तहारत की आखिरी मंजिल पर हैं, पाकीज़गी और सफाई और इस्मत की आखिरी मंजिल पर हैं। उनको कैसे इग्नोर किया जा रहा है? उनको क्यों एक मुसलमान इग्नोर कर सकता है? सहाबा वाजिबुल एहतराम है। सहाबा मैं अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में और बबांगे दहोल कि इस्लाम का अकीदा क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा क्या है सहाबा के बारे में। देखिए पहले नंबर पे इस्लाम में तौहीद है, तौहीद के बाद रिसालत है, रिसालत के बाद रसूल की आल है, रसूल की अहले बैत है। रसूल के वो अफराद हैं जिनके बारे में पैगंबर फरमा रहे हैं ये मुझसे है, मैं इनसे हूं। फकत ये नहीं कहा कि ये मुझसे हैं, कहा मैं भी इनसे हूं। ये कोई मामूली सी बात है? मैं इनसे हूं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई काबिले आकल इंसान और फिक्र इंसान अगर इंसान करे, अगर इंसान थोड़ा सा भी गौर और थोड़ा सा भी ताअम्मुल और थोड़ा सा भी अकल से काम ले, ये मामूली बात नहीं है। फरमाया मैं अर्ज किए देता हूं, फरमाया या फातिमा तो इन्नल्लाह यरज़ा लिरज़ाके व यग़ज़िबु लिग़ज़बिक। हाकिम अस्क़लानी ने अपनी मुस्तदरक अल-सहीहैन में इस रवायत को लिखा है और मैं यहाँ वक्त नहीं है, सारे मुसलमान जानते हैं इस बात को कि हाकिम अस्क़लानी वो शख्स है अहले सुन्नत में जिनको हदीस के लिहाज से और इल्म रिजाल के लिहाज से जो मकाम हासिल है शायद किसी को हासिल ना हो। वो फरमा रहे हैं मुकम्मल तौर पे सही सनद के साथ सही तरीन रिवायत और हदीस को नकल कर रहे हैं कि पैगंबर फरमा रहे हैं फातिमा इन्नल्लाह यरज़ा लिरज़ा, के तेरी रिजा अल्लाह की रिजा है और तेरा गजब अल्लाह का गजब है। बस जिससे जनाब फातिमा जिस भी चीज से राजी हो जाए अल्लाह राजी हो जाता है, जिस इंसान से राजी हो जाए अल्लाह राजी हो जाता है, जिस इंसान से गजबनाक हो जाए, जिस इंसान से नाराज हो जाए अल्लाह नाराज हो जाता है। रसूल खुदा फरमा रहे हैं यग़ज़िबु लिग़ज़बिक, अल्लाह तेरे गजब से गजबनाक हो जाता है। अगर वो हस्ती किसी से गजबनाक हुई है तो खुदा गजबनाक है, रसूल गजबनाक है उससे। वो कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जिससे पैगंबर की बेटी नाराज हुई हो। मैंने सही सनद रिवायत आप देखें जाके, हाकिम अस्क़लानी ने इस रिवायत को पूरी वसूख के साथ सही तौर पर नकल किया है और ये सही रिवायत है पैगंबर गिरामी की।